हेलो माय डियर ऑल टीचर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं टीचिंग स्किल्स का क्या करेंगे, छठा अध्याय जो हमारा वो करेंगे, मतलब शिक्षण कौशल का शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, जो इम्पोर्टेंट है सभी टेट एग्जाम्स के लिए। आप रीट की बात कर लो, सुपर टेट की बात कर लो, DSSB की बात कर लो, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है इस क्लासेस के लिए। और रिक्वेस्ट हमेशा ही रहता है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दे रहे हो, बीएड एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी आता है, ठीक है। अगर आप टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, तो उसमें से भी इसमें से जो है क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम टू पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम, ठीक है, और इंस्टाग्राम दोनों से आप ऐड हो जाना, ठीक है। काफ़ी सारे पोस्ट हैं वहाँ पे आपके लिए पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। आप एक बार वहाँ पे जाके देखना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे पहला क्या है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन जो है, ठीक है, वो क्या है, एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यह कथन जो है वो है किसका है, तो ये है एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट देखते हैं। और इसके पहले मैंने 5 चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जो उसमें जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन भी था, और भी 4 चैप्टर थे। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैंने उसको कराया हुआ है, तो आप उसको देख लेना। और ये जितनी भी है ये सारे यूथ पब्लिकेशन वाली बुक से मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी बहुत ही अच्छी ये बुक है। और मैंने शिक्षण की विधियाँ कौशल भी करा दिया था, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत करा दिए थे, और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सारे चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है कि मूल्यांकन एवं मूल्यांकन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है, और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से जो है वो संबंधित है। तो यह कथन किसका है, तो यह है कोठारी कमीशन का, ठीक है। किसका है, कोठारी कमीशन का। नेक्स्ट देखेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है, तो ये रैमर्स व गैश का है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि सारे स्टेटमेंट हम याद नहीं कर सकते हैं कि किसका कौन सा स्टेटमेंट है। बात तो ये फैक्ट है, बट क्या है ना, आप प्रीवियस ईयर लगाना, उसमें देखना कि कौन कौन से जो है वो ज़्यादा बार पूछा गया। वैसे तो मैं खुद करा दूंगी आपको, क्योंकि ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना, इसके बाद मैं आपको पानी पी रही थी यार, हाँ, मैं आपको सारा का सारा जो है वो करा दूंगी कि कितनी बार कौन सा क्या पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट डाल के, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसको तैयार करना, मैं करा दूंगी, बट आप भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहना और करते रहना साथ में, तभी होगा। सिर्फ एक के करने से नहीं होगा, क्योंकि करना आपको ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि मूल्यांकन अनुरूप है किसके, विधि के। आप कहोगे कितना बोल रही है मैडम स्टार्टिंग में सॉरी, बट बताना जरूरी है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। तो कितने वर्गों में, 4 वर्गों में, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, तो क्या है, स्वाभाविकरण करना। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, या ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है, किसने दी है, तो डान डेकर ने दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है। कौन जो है वो मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। नेक्स्ट देखेंगे कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह डेफिनेशन जो है वो किसकी है, है बेस्ले की। बेस्ले ने कहा क्या कहा है कि मूल्यांकन एक क्रम से चलने वाली क्या प्रक्रिया है, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, उसका पार्ट है, उसका अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता है, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये है बेस्ले की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ईबी बेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन के कितने सोपान है, तो मूल्यांकन के कितने सोपान है, 3 सोपान है, ठीक है। मूल्यांकन के कितने सोपान है, तो आप कहोगे 3 सोपान है। नेक्स्ट देखेंगे कि मापन पूर्णतः होता है, तो मापन जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या है? शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और क्या? व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मापन की भूमिका है। तो मापन की जो भूमिका है वो क्या है? कि वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना एवं नियमानुसार संख्या प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं कि महेश गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। महेश जो है गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक क्या करता है? प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है। तो जब 60 अंक तो क्या है? माप रहे हैं उसको, तो ये क्या है? मापन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मापन का उपयोग किया जाता है तो छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। ठीक है, मापन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कक्षा के मापन में प्रयोग की जाती है। तो क्या की जाती है? नामित मापनी। ठीक है, चलिए इसके साथ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई जो ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण। टेट में मतलब मुझे लगता है कि अभी तक जितने पर भी टेट पेपर हुआ है टेट वाला, उसमें ऐसा कहीं गया ही नहीं है कि निदानात्मक परीक्षण जो है वो आपसे ना पूछे, या हर बार क्वेश्चन घुमा के आपको एक बार दे देता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपी टेट सीटेट की, तो आप निदानात्मक परीक्षण को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि एक अच्छे परीक्षण के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं। ठीक है, तो क्या है कि परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि भौतिक मापन है। तो भौतिक मापन क्या है? मतलब स्थिर या अस्थिर। तो आप क्या कहोगे? जो भौतिक मापन है वो स्थिर है। ठीक है, क्या है? स्थिर है। नेक्स्ट देखेंगे कि मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने किया? रेमंड कैटल ने। ठीक है, रेमंड कैटल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि समान इकाई मापन है। तो किसकी है? अंतराल मापनी की। ठीक है, अंतराल मापनी की। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? व्यवहार परिवर्तन से। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है किससे? व्यवहार परिवर्तन से। नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षता आधारित मूल्यांकन है तो सतत व्यापक मूल्यांकन से। ठीक है, जो दक्षता आधारित मूल्यांकन है वो क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन है। नेक्स्ट देखेंगे कक्षा जो उन्नति का प्रमुख साधन है वो क्या है? वार्षिक परीक्षा। ठीक है, क्या है? वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट देखेंगे कि सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। तो 10 भागों में क्या किया जाता है? उसको विभक्त कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि छात्रों के व्यक्तिक संबंधी पक्ष हैं। छात्रों के व्यक्तिक संबंधित पक्ष हैं, कितने हैं? ये भी 10 हैं। नेक्स्ट है कि सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है तो सार्थक व निरर्थक ज्ञान के लिए। जो सतत मूल्यांकन निदान का पथ है वो क्या प्रशस्त करता है? तो सार्थक व जो सतत मूल्यांकन निदान का पथ क्या प्रशस्त करता है? तो सार्थक व निरर्थक ज्ञान के लिए। ठीक है, का पथ जो है वो प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा कि छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। तो ड्रिल विधि के द्वारा बच्चों को क्या सिखाया जाता है? तो क्या? पहाड़े, गिनती व कविताएं जो है वो ड्रिल विधि के आधार पर बच्चे जो है वो सीखते हैं या उनको सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है। तो 3 RS। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3 RS। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष है। तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्षेत्र है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, व्यापक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञान तत्व का विस्तार है। तो ज्ञान तत्व का विस्तार क्या है? अनंत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। तो मान्यताएं, भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। तो मान्यताएं, चारित्रिक गुण और अभिवृत्तियां। नेक्स्ट है मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। फिर क्या है कि कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कौशल की कुशलता को जो है वो 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मूल्यांकन का अर्थ है। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि बोध का आधार होता है। तो अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और क्या? अलौकिक। नेक्स्ट है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया? तो ये क्या है? 3 भागों में। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में
में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है निरीक्षण विधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रश्नावली होती है, तो प्रश्नावली जो है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, तो आपको 4 प्रकार की होती है। फिर है सूचनादाता किस प्रकार के प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देते हैं, तो प्रतिबंधित जो है वो सूचनादाता किस प्रकार के प्रश्नावली में, तो प्रतिबंधित प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में जो है वो उत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैंने यहाँ डियर मैम पेन से लिख दिया है, मतलब आपको सब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, ओके, और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार जो है वो संबंधित है तो अनुसूची से, साक्षात्कार जो है वो संबंधित है तो किससे संबंधित है, अनुसूची से। नेक्स्ट देखेंगे चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है तो सामूहिक गुणों व्यक्तित्व विशेषताओं को जानने के लिए। नेक्स्ट है निर्धारणी मापनी है तो क्या है, द्विध्रुवी है। ठीक है, द्विध्रुवी है। नेक्स्ट है कि गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं तो निर्धारण सूची। नेक्स्ट है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है तो क्या है, आत्म निर्धारण विधि। नेक्स्ट है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, क्या है, विषयी है। नेक्स्ट देखेंगे कि अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है, क्या है, वैज्ञानिक है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व निश्चित आधार है तो क्या है, मानक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या है, विश्वसनीयता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, मतलब किस प्रकार से संबंधित है, उसमें कैसा संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है तो वैधता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है वैधता को जो है वो जांच किया जाता है। फिर क्या है, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है तो मानक त्रुटि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो क्रोनबेक ने दी है। ठीक है, क्रोनबेक। नेक्स्ट है अच्छे परीक्षण की विशेषताएं नहीं होती हैं, क्या होती है, संक्षिप्तता। नेक्स्ट है अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जो मापन का प्रयोजन होता है तो यह परीक्षण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैध। नेक्स्ट है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन है तो किसका है, गिलफोर्ड का है। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्बलन की विधियां हैं तो सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, मानसिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि अभिलेख एक प्रकार का होता है तो अभिलेख एक प्रकार का क्या होता है, साक्ष्य होता है। नेक्स्ट है परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं तो 2 हैं। फिर क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं तो कितने हैं, ये हैं 4। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है, तो पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। ठीक है, क्या है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। नेक्स्ट देखेंगे कि आधार रूप से निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन है किसका है, स्किनर का है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है, तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है, तो अंकगणित। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया था तो कॉलियार तथा लुविन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है तो ये कहा जाता है सीखने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षा अनुसंधान के आयाम है तो क्या है, अनुदैर्ध्य आयाम और अनुप्रस्थ आयाम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है तो शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो उत्पन्न करता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक है, सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक है तो क्या, क्रियात्मक शोध। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, कहा है किसने कहा, स्टीफन एम कोरे ने। ठीक है, स्टीफन एम कोरे ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक कार्यक्रम के उत्थान में कल्पनाशील युक्ति है तो क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह भाषा है, यह जो है परिभाषा है, यह किसका है, डेफिनेशन बोल रहा है कि किसकी है, तो क्रोनबेक की है। ठीक है, नेक्स्ट है कभी कभी बोलते हुए इतनी मतलब चीज़ें इतनी गलत बोल दी जाती है ना कि मतलब क्या बोला जाए। ठीक है, तो भाई गलती तो सभी से होती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कि परिभाषा किसकी है, क्रॉनबैक की है। नेक्स्ट क्या है कि मापन होता है, तो मापन क्या होता है, तुलनात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष। और आप जो भी वीडियोस देख रहे हो ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप किस चीज़ की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। मतलब DSSB या यूपी टेट या CTET, ठीक है, या फिर सुपर टेट, और आप बताना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लासेस जो है वो चलेंगी, ठीक है। मतलब जिसका एग्जाम पहले होगा उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, है ना, तो आप बताना। नेक्स्ट क्या है कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वार्षिक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में होता है। नेक्स्ट है कोई उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो क्या है, कठोरता। नेक्स्ट देखेंगे कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तो मौखिक मूल्यांकन में, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है, तो क्या कहलाता है, भावात्मक पक्ष, ठीक है, भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट है कि ब्लूप्रिंट का संबंध है, तो प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण जो है वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है, तो किसका है, यह है रॉस का स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो स्टीफन एम कोरे ने किया था। नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध कहलाता है, तो क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, व्यापक मूल्यांकन का आशय जो है वो होता है, तो क्या होता है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, ठीक है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में, ठीक है। फिर है कि किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रुचियों का जो संबंध है वो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्य कितनी क्रियाएं होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 क्रियाएं होती हैं। फिर है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है, तो छात्र प्रोफाइल, ठीक है। फिर है किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है, तो मापक के द्वारा पता चलेगा। जब हम मापक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो बच्चे हैं वो अभी तक कितना उसने नॉलेज लिया है, कितना उसने अपने अंदर जो है वो स्किल है उसको डेवलप किया है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम स्टूडेंट को क्या करते हैं, आगे का नॉलेज उसको देते हैं या फिर नई चीज़ों को उसको हम सिखाते हैं, क्योंकि जब तक उसका जैसे हम उसको मापेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं कि वो अभी तक बच्चे ने कितना सीखा। ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा उसने कितना सीखा और हम क्या है चलते चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है, हमारी समस्या हमारी और हल भी हमारा, ठीक है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट है कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, ठीक है, कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। समस्याएं क्या होती हैं, अनुभवजन्य होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 चरणों में होता है। स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आगे से ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम ना लगे क्योंकि 1 लाइनर्स है, तो इस पर ज़्यादा उतना समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि 1 लाइनर्स है, जहाँ पड़ेगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। ऐसे तो वैसे ही ठीक है कि ज़्यादा बातचीत करना सही नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा और आपके पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कितना हाई है, ठीक है। तो क्रियात्मक मतलब जो कंपटीशन हो गया ना इस समय गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया यार, क्या बताया जाए। बट कोई दिक्कत नहीं, हम तो करने वाले हैं, हम लोग ज़रूर करेंगे भाई, सभी का सिलेक्शन होगा, सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। चलिए क्रियात्मक शोध का संपादन जो है वो कितने चरणों में होता है, तो ये होता है 6 चरणों में। और आपको पता है TGT का फॉर्म आया हुआ है, तो आप लोग TGT अगर जो नहीं भरा है तो भाई TGT वाला भर दीजिए अपना, TGT PGT वाला। सीटें तो कम है, क्या बताया जाए, बट जो है उसी में करते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, पर व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है परिकल्पना, ठीक है, क्या कहलाता है, परिकल्पना। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समष्टि, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो
प्रत्यक्षण, ठीक है, प्रत्यक्षण। नेक्स्ट है बालक एक ऐसी पुस्तक है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? तो यह है रॉश महोदय का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। नेक्स्ट है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है तो ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग से। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन कहलाता है तो सत्र के अंत में, सत्र के मध्य में तथा नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं तो सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की विशेषता है तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है तो बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि भावात्मक पक्ष कहलाता है तो बच्चों की रुचियों, बच्चों के संवेगों, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। नेक्स्ट है रॉस का कथन है, ठीक है, तो क्या है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है तो शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABSA सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है तो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। नेक्स्ट देखेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ, पूछ ले कि कब हुआ, इसका प्रारंभ जो है वो मतलब आरंभ कब हुआ तो 2009 में, ठीक है। कब हुआ? 2009 में जो है वो हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं तो 60 अंक का प्राप्त करना है मापन। जैसे अभी अपने पीछे भी जस्ट ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको भी बताया, उसमें भी शायद 60 ही अंक दिया हुआ था, ठीक है। तो वही वो क्या है? मापन है। नेक्स्ट है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई तो 1956 में, ठीक है। 1956 में जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो विकसित हुई। नेक्स्ट है प्रोफेसर स्टीफन M कोरे की पुस्तक है तो द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है तो उदाहरणार्थ जो प्रश्न होते हैं उदाहरण वाले वो क्या है? निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है तो पाठ्यक्रम की व्यापकता, ठीक है, पाठ्यक्रम की व्यापकता। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है? अधिगम अनुभव। नेक्स्ट है परिकल्पना होती है तो समाधान का पूर्व अनुमान। नेक्स्ट है कि मापन का सामान्यता सिद्धांत जो है वो संबंधित है तो किससे संबंधित है? गणित से। नेक्स्ट है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कथन किसका? जो ये कथन जो है स्टेटमेंट वो किसका है? तो S.S. स्टीवेंस का है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं तो क्या अंग है? बालक, समाज व विषय वस्तु। नेक्स्ट है कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है क्या? ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, क्या है? अनुप्रयोग जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या प्रयोग नहीं होता है? तो आत्मनिष्ठ जो है वो प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम है तो क्या है? कि क्रियात्मक शोध जो है वो उसका दूसरा नाम है, ठीक है। और ये क्या है कि शून्य परिकल्पना संबंधित है तो किससे? निर्देश रहित परिकल्पना से, ठीक है। फिर क्या? क्रियात्मक शोध का विकास दिया था, क्रियात्मक शोध का विकास दिया था, मतलब किसने दिया था, किसने किया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? जॉन डीवी ने जो है वो दिया था क्रियात्मक शोध का विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया मापन होता है तो मापन क्या होता है? मात्रात्मक। फिर है मूल्यांकन होता है तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो मापन होता है वो क्या होता है? मात्रात्मक होता है, ठीक है, मात्रा की बात करते हैं। और जो मूल्यांकन होता है इवेल्युएशन, उसमें क्या करते हैं? मेजरमेंट में केवल हम क्या कर रहे हैं? मात्रा से रिलेट कर रहे हैं। और जो मूल्यांकन है, जो इवेल्युएशन है, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि न्यायादर्श का संबंध है तो क्रियात्मक शोध से। फिर है कि न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ है क्या है? सैंपल या नमूना। फिर है कि संज्ञानात्मक पक्ष में आता है तो संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आता है? ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है तो क्या है? क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 स्तर जो है वो होते हैं। फिर क्या है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है तो क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, ठीक है। क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। नेक्स्ट है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो ताकि उन्हें जांचने से
परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का कोई प्रभाव ना पड़े कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय अध्यापक द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं उपकरणों के नवीनतम वांछित व्यवहारगत प्रयोग से है, जो कि छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुख करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? श्रीमती आर के शर्मा का है। ठीक है, श्रीमती आर के शर्मा का जो है ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का पक्ष क्या है? संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं कौशलात्मक। नेक्स्ट है मूल्यांकन हेतु प्रयोग के प्रकार हैं। मूल्यांकन हेतु प्रयोग के प्रश्नों के प्रकार हैं। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के जो है वो प्रकार हैं, कैसे हो सकते हैं? वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होते हैं? बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर जो होता है 1 लाइन में देना रहता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो उसे और बड़े लिखने रहते हैं, जैसे 1.5 पेज 2 पेज, ठीक है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसके आंसर जो आपको 4 और पेज में लिखने रहते हैं, ठीक है, मतलब बड़े लिखने रहते हैं, सबसे बड़े प्रश्न जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान है। तो क्या है? क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट देखेंगे कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। नेक्स्ट देखेंगे कि निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो ये भी होती है 2 प्रकार की। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? 2। फिर पूछे निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो ये भी होती है 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्या है कि परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो परिकल्पना का मतलब है कि पूर्व चिंतन, ठीक है, पूर्व चिंतन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि क्रियात्मक शोध के, अच्छे से दिख रहा है क्या आपको, या और बड़ा कर दूं? अब क्या है कि क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में कितनी स्थितियां होती हैं? तो ये होती हैं 2 स्थितियां। नेक्स्ट है कि समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। तो क्या है? परिकल्पना। नेक्स्ट है कि नवाचार क्या है? तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? न्याय दर्श। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। क्या है? छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया, गुणों का मापन है, और क्या है? शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। इसमें H का मतलब क्या है? हेड, हर्ट और हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। क्या है? ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग एवं कौशल। नेक्स्ट है किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। तो ये किसका जो स्टेटमेंट है वो है थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है, पुराने परंपरा को छोड़ के नए तरीके से किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नवाचार। आपने उसमें पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, ठीक है, हिस्ट्री में, स्टार्टिंग के ही चैप्टर में दिया रहता है नवाचार चैप्टर, ठीक है। तो नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति विचार के रूप में करें। तो ये किसने कहा? E.M. रोजर्स का स्टेटमेंट है ये, ठीक है, उनका विचार है ये। नेक्स्ट क्या है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, ठीक है, उनका विचार है ये, ठीक है। एग्जाम में देता है ना कि किसके विचार के अनुसार ये ऐसा है, फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या ये स्टेटमेंट जो है वो किसके अनुसार है, किसके विचार हैं, किसने ये कहा था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक नवाचार के आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी और ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? तो गांधी जी ने की, ठीक है। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? देखो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हो यार ये किसने स्टार्ट किया? कहते हो ना कि यार लिखित वाला तो कर लेंगे, जो रिटर्न है वो कर लेंगे, लेकिन मौखिक वाला नहीं बोल पाते हम टीचरों के सामने। आखिर ये स्टार्ट किया किसने, है ना, ऐसे गुस्से से, आखिर ये किसने स्टार्ट किया? तो भाई देख लो किसने स्टार्ट किया। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात। नेक्स्ट है कि मिचौली स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इन 2 भागों में विभाजित किया है। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य जो है वो प्रदान करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैरिसन। नेक्स्ट क्या है कि मापन प्लस मूल्य निर्णय क्या कहलाता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन इज इक्वल टू क्या होगा? मापन प्लस मूल्य निर्णय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि किसका कथन है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत
मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉसले। ठीक है। नेक्स्ट है परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होता है? तो ये होता है अगस्त में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालय में कब निर्धारित किया जाता है? तो किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर। प्रथम सत्र अगस्त में और द्वितीय कब? दिसंबर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निदान मतलब डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? मापन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि किसका कथन है कि क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? यह है कोरे का स्टेटमेंट। ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? तो यह है कोरे का स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मापन होता है, तो मापन क्या होता है? मात्रात्मक। अभी आपको मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट क्या है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो मापक मूल्यांकन में। नेक्स्ट एक सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है? वार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो विज्ञान, भूगोल व कृषि में। नेक्स्ट है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, कथन है किसका है? ये है रॉस का। ठीक है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 क्रियाएं जो हैं होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकन। ठीक है। नेक्स्ट है किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो मापक के द्वारा। अभी तो मैंने आपको ये पढ़ाया, ये दोबारा आ गया क्या PDF? क्या बात है भाई। ये हो गया। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करता है, तो मूल्यांकन नहीं आ रही, रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं इसमें भी। ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इसको पढ़ चुका, अभी जस्ट पढ़े हम लोग पीछे। तो क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों के अंतर्गत नहीं करता है, तो क्या? पर व्यक्ति। फिर क्या? क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है? परिकल्पना। ठीक है। क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रत्यक्षण। ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर दोबारा रिपीट भी हो रहा है ना, तो आपका रिवीजन ही होगा, इससे कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि रॉस का कथन है, तो क्या है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। फिर क्या है? वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। ठीक है। इवेल्यूशन। ओके। नेक्स्ट देखेंगे कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, जो इवेल्यूशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस जो है वो प्रोसेस है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सकारात्मक कहलाएगा। ठीक है। फिर क्या है? नेक्स्ट शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? मापन है, और क्या है? मेजरमेंट है और इवेल्यूशन है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है, तो क्या करता है? मूल्यांकन। नेक्स्ट एक घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण होता है, तो किससे होता है? ये होता है मूल्यांकन से। ओके। क्या कर दिया मैंने? क्या उल्टा पुल्टा हो गया हमसे? कुछ नहीं, ठीक है सब ठीक है। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट कि मूल्यांकन से निर्धारित होता है। ये मूल्यांकन से निर्धारित होता है, तो क्या निर्धारित होता है? विद्यार्थी का ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक मूल्य। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है। मूल्यांकन में निहित है क्या है? उद्देश्य निष्ठता। ठीक है। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? निर्णय लेने में। ठीक है। कोई डिसीजन लेना है तो उसमें जो है मूल्यांकन की इवेल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है कि निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मूल्यांकन को। नेक्स्ट है मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। फिर सरकारी प्रक्रिया है, क्या है? मूल्यांकन। नेक्स्ट है मूल्यांकन का प्रथम जो सोपान है वो क्या है? यह है चयन। नेक्स्ट है मूल्यांकन का द्वितीय सोपान है, तो क्या है? उद्देश्यों को लिखना। फिर क्या है? मूल्यांकन का तीसरा सोपान है अधिगम परिस्थितियों की पहचान। नेक्स्ट है मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान है, क्या है? परीक्षण का चुनाव। ये पूछ सकता है पहला सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा या चौथा सोपान। ठीक है। पांचवा सोपान पूछ सकता है कि पांचवा सोपान कौन सा है, चौथा कौन सा है, तो आप इसको याद रखना, कॉपी में नोट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है याद करते रहना उसको। ठीक है। तो मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान क्या है? परीक्षणों का चुनाव। ठीक है।
नेक्स्ट है मूल्यांकन का 5वां सोपान है तो क्या है, प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का अंतिम एवं छठा सोपान है, क्या है, प्राप्त परिणामों प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, उन्नति में सहायक, मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम में संशोधन, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, भविष्यवाणी करना, निदान अनुदेशन को प्रभावी बनाना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि छात्र मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, क्या है, परिमाणात्मक प्रविधियां, लिखित परीक्षाओं द्वारा और प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा। नेक्स्ट है कि मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया गया था तो ग्लेडाइडस द्वारा। ठीक है, ग्लेडाइडस द्वारा। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों की तत्काल अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जांच करना उद्देश्य है, क्या है, मौखिक परीक्षा का। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मूल्यांकन की प्रचलित परीक्षा है, क्या है, लिखित परीक्षा। नेक्स्ट है लिखित परीक्षाएं होती हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न एवं निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है, प्रायोगिक परीक्षा का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायोगिक परीक्षा द्वारा शिक्षार्थी का मूल्यांकन किया जाता है तो क्रियात्मक पक्ष का। नेक्स्ट है कि गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जांच सूची, स्तर माप, अवलोकन, घटनावृत्त, व्यक्ति अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षार्थी के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है तो जांच सूची से। ठीक है, किससे, जांच सूची से। नेक्स्ट है कि जांच सूची का विशिष्ट रूप है तो क्या है, स्तर माप। ठीक है, स्तर माप जो है वो जांच सूची का विशिष्ट रूप है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है, इसका पता लगाया जाता है तो स्तर माप के माध्यम से। ठीक है, स्तर माप के माध्यम से। ये क्या हो गया, मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है शायद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कि विद्यार्थी समूह के दैनिक व्यवहार को निश्चित अवधि में देखना या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना कहलाता है, क्या कहलाता है, अवलोकन। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार है, क्या है, घटना वृत्त। नेक्स्ट है निदान या उपचार द्वारा समस्याओं का कारण एवं निवारण किया जाता है तो व्यक्ति अध्ययन में। ठीक है, व्यक्ति अध्ययन में। नेक्स्ट है कि भारत में भाग्य का निर्माण इसके कक्षों में हो रहा है, यह कथन किसका है, शिक्षा आयोग का है, 1964 से 66। नेक्स्ट क्या है कि वह संसार दोषपूर्ण है जिसके स्कूल दोषपूर्ण है, यह कथन किसका है, तो H.G. वेल्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सार्थक भविष्यवाणी संभव है, सार्थक भविष्यवाणी संभव है तो मूल्यांकन से। नेक्स्ट है मूल्यांकन होता है, मापन के बाद जो है वो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है कि अधिगम प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन का योगदान है तो प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन के लिए। नेक्स्ट है कि बालक के कक्षागत तथा कक्षा के बाहर के समस्त व्यवहार तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है तो मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसकी होती है, शिक्षक की। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रिया जो है प्राणहीन है मापन एवं मूल्यांकन के अभाव में। नेक्स्ट है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है, यह कथन किसका है, कर्लिंगर महोदय का। ठीक है। नेक्स्ट है कि मापन का अर्थ है तो वस्तुओं को अंक प्रदान करना। फिर है कि वस्तुओं को किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, क्या है, मापन है। ठीक है। फिर क्या है कि मापन का संबंध होता है वस्तुओं के गुण एवं विशेषताओं से। नेक्स्ट क्या है कि मापन के प्रकार है, मापन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला है नामित या वर्गीकृत मापन, दूसरा क्या है, क्रमिक मापन, तीसरा क्या है, अंतराल मापन, और चौथा क्या है, अनुमानित मापन। फिर क्या है कि मापन का सबसे निम्न स्तर है, क्या है, नामित मापनी। ठीक है, नामित मापनी। नेक्स्ट देखेंगे कि वस्तुओं या व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है तो नामित मापनी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मापन का सबसे सरल स्तर है, क्या है, वर्गीकृत मापनी। नेक्स्ट है कि नामित मापनी में सांख्यिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है तो बारंबारता, प्रतिशत, अनुपात, बहुलक, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्या है कि मापन का दूसरा स्तर है तो क्या है, क्रमिक मापनी। ठीक है, मापन का दूसरा स्तर क्या है, क्रमिक मापनी। नेक्स्ट देखेंगे कि संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं को क्रम प्रदान किया जाता है तो किसमें, क्रमिक मापन में जो है वो क्रम प्रदान किया जाता है, संख्याओं द्वारा व्यक्ति या वस्तुओं को क्रम प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्रमिक मापन में क्रम होता है न्यूनतम से उच्चतम या उच्चतम से न्यूनतम, दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक आर्थिक स्तर का मापन होता है तो क्रमिक मापन के द्वारा। ठीक है, क्रमिक मापन के द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि मापन का तीसरा स्तर है तो क्या, अंतराल मापन। नेक्स्ट है नामिक और क्रमिक मापनी के गुण सम्मिलित होते हैं तो अंतराल मापनी में। ठीक है, अंतराल मापनी में। बस थोड़ा सा और है। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अंतराल मापनी को कहते हैं, तो अंतराल मापनी को क्या कहते हैं, समान अंतराल मापन। नेक्स्ट है कि अंतराल मापनी में मापन की इकाई होती है समान एवं स्थिर। नेक्स्ट क्या है कि बुद्धि प्राप्तांक, अभिक्षमता प्राप्तांक फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस थर्मामीटर का मापन किया जाता है तो अंतराल मापन से, ठीक है, अंतराल मापन से। नेक्स्ट है कि अंतराल मापन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तो माध्य मानक विचलन, पियर्सन RT परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट की मापन का सबसे उच्चतम स्तर क्या है, अनुपात मापन। नेक्स्ट है वास्तविक शून्य बिंदु होता है तो अनुपात मापन में, ठीक है, अनुपात मापन में। नेक्स्ट है कि अनुपात मापन द्वारा मापन किया जाता है, अनुपात मापन द्वारा मापन किया जाता है तो भार, ऊंचाई एवं लंबाई में। नेक्स्ट है कि अंतराल मापन का प्रयोग किया जाता है तो प्राकृतिक विज्ञानों में। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो मापन द्वारा। नेक्स्ट है कि मापन मदद करता है तो निर्देश तथा परामर्श में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहयोग करता है, तो विद्यार्थियों के वर्गीकरण में, विद्यार्थियों के वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम उसमें क्या सहयोग करता है, मापन। मापन के द्वारा जो होता है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में हमें हेल्प मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के मध्य में होता है तो क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं उसको, ठीक है। जब विद्यार्थी का मूल्यांकन सत्र के मध्य में होता है तो रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है तो उसे क्या कहते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन। जब विद्यार्थी का मूल्यांकन सत्र के बीच में जब करेंगे, मध्य में करेंगे तो उसको कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन, और जब विद्यार्थी का मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है तो क्या कहेंगे, उसे संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन के पूरक हैं तो शब्द रचना मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता पिता का विचार एकत्र करके और फीडबैक मुहैया कराकर संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है तो रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट है किसी पुस्तक के ड्राफ्ट पर प्रतिपुष्टि है तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या हमारा कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर विचार करता है तो शब्द रचना मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि कक्षा के अधिगम अनुभव की प्रभाव एवं उत्पादकता जांचने की विधि है तो शैक्षिक मापन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी बालक द्वारा शैक्षिक परीक्षण के आधार पर पाए जाने वाले वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाया जाने वाला अंतर है तो इसके है शैक्षिक मापन त्रुटि। नेक्स्ट है ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ तो शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम लागू हुआ तो 2005 से। नेक्स्ट है अंकों के स्थान पर ग्रेड बिंदुओं का प्रयोग होता है, ठीक है, अंकों के स्थान पर ग्रेड बिंदुओं का प्रयोग होता है तो सतत व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन उद्देश्य है तो मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोई निरपेक्ष बिंदु न होकर कल्पित मान के सापेक्ष होता है तो मापन में। नेक्स्ट है किसी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है तो मापन। नेक्स्ट क्या है कि इकाइयां निश्चित होती हैं तो मापन, इकाइयां जो है निश्चित नहीं होती हैं तो मापन की जो है इकाइयां निश्चित नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन है तो सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया गया है तो क्या, सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है तो मूल्यांकन करके। नेक्स्ट है कि पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है तो मापन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उद्देश्य केंद्रित होता है तो मूल्यांकन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि घटनाओं के लिए, अब मैं जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है इसलिए आपको डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है। घटनाओं के लिए प्रतीक का निर्धारण करना जो विभिन्न घटनाओं की उपयोगिता तथा महत्व को लाक्षणिक रूप से देता है, यह कार्य है किसका है, मूल्यांकन का है। नेक्स्ट है थर्मामीटर सप्ताह, महीना, दिन, घंटा, मिनट का मापन होता है तो क्या होता है, अंतराल मापनी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है केवल सूचना मिलती है, निर्णय नहीं, तो किस में होता है, मापन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यापक जो है मूल्यांकन की विधियां हैं तो स्व मूल्यांकन सह अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन, समुदाय द्वारा मूल्यांकन और छात्रों द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण से मूल्यांकन होता है तो किसका होता है, अध्यापक का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता से निर्धारित होता है तो क्या निर्धारित होता है, शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य जो है वो निर्धारित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो, छोटी क्या मतलब ठीक ठाक वीडियो थी, ठीक है। कैसी लगी, अच्छी लगी कि तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी टेटॉक्स वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे आपके फ्रेंड्स रिलेशन वाले, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इंस्टा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए आप।